welcome to Maths Clinic. Now we just start a new topic, linear partial differential equation with constant coefficient. Linear partial differential equation with constant coefficient. तो इसके पार्ट 1 में हमने होमोजीनियस पे डिस्कस किया था. आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में नॉन होमोजीनियस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. नॉन होमोजीनियस का सेंस देखिए क्या, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स. ठीक है, इस टाइप का कोई भी फंक्शन होगा. तो आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर का, ये 3 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का. तो ये सारे केस क्या बताते हैं? इट इज नॉन होमोजीनियस. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन होमोजीनियस. ठीक है, तो ऑर्डर अगर डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा नॉन होमोजीनियस. तो अगर नॉन होमोजीनियस है तो आपको मालूम है एलएचएस पार्ट से हम लोग सीएफ निकालते हैं और आरएचएस पार्ट से हम लोग पीआई निकालते हैं. तो यहाँ पे सीएफ और पीआई. ठीक है, नॉन होमोजीनियस का सीएफ एंड पीआई. तो सीएफ के लिए जैसा मैं आपको बताऊं न्यू फॉर्मूला है और पीआई के लिए कहा गया है एज इट इज होमोजीनियस. ठीक है, बट सम न्यू फॉर्मूले और कुछ नए फॉर्मूले भी हैं. ठीक है, तो हम लोग नॉन होमोजीनियस के पहले सीएफ के लिए हम लोग जो नए फॉर्मूले उसको सीखेंगे. उसके बाद पीआई के लिए जो होमोजीनियस का फॉर्मूला था एज इट इज वही है, कुछ नए फॉर्मूले और ऐड हुए हैं. तो आप उनमें से दोनों में से जो भी मेथड आपको बेस्ट होगा वो अप्लाई करेंगे आप. तो लेट अस वी स्टार्ट द सीएफ पार्ट. ठीक है, तो आइए देखिएगा. टू फाइंड सीएफ, राइट. तो यहां पे पहला केस है डिफरेंट. तो डी माइनस एम डी डैश माइनस ए टाइप का कोई भी इक्वेशन आपके पास है तो देखिएगा इसकी ऑर्डर 1, डी डैश की ऑर्डर 1 और यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी ऑर्डर आपकी क्या हो गई 0. तो ये ऑर्डर 1, ये ऑर्डर 1, इसके ऑर्डर 0. तो ये क्या हो गया नॉन होमोजीनियस. तो इसका सीएफ का जो फॉर्मूला है वो e पावर ए एक्स फाइव 1 वाई प्लस एम एक्स. ठीक है, तो समझेंगे इसको. यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो e के पावर में आ जाएगा और यहाँ पे डी डैश के आगे जो कोफिशिएंट लिखा होगा वो x के साथ चला जाएगा. ठीक है, दो चीज और, ये सारे टर्म माइनस में होंगे जब फॉर्मूला लिखा जाएगा प्लस में होगा. यानी जहां पे जो वैल्यू दी होगी अगर माइनस में है तो उसका अपोजिट प्लस में हो जाएगा और अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा. यानी यहाँ पे जो भी टर्म प्लस माइनस में उसका अपोजिट फॉर्म में आपको लिखना होगा. दूसरा डी माइनस एम डी डैश माइनस ए, यानी दूसरा पार्ट है इक्वल पार्ट. अगर हम होल स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो टाइप्स तो वही होगा. तो सीएफ आपका हो जाएगा e पावर ए एक्स फाइव 1 वाई प्लस m1 एक्स. ठीक है, प्लस एक्स, ये यहाँ पे चाहिए 2 बार लिखिए आप, फाइव 2 वाई प्लस m2 एक्स. ठीक है, m1 ही होगा. तो यहाँ पे आपको जैसा इक्वल रूट्स होते थे तो यहाँ पे x का टाइप मल्टीप्लाई होता जाता, उसी तरह यहाँ पे भी है. ये पावर 3 हो जाएगा तो इसी टाइप का फ्रैक्शन आपको आगे ओपन होता रहेगा. तो ये सीएफ का 2 प्रॉपर्टीज है, इनके बेस पे फॉर्मूला है. अब हम लोग आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें एक सीएफ निकालेंगे. फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे जहां पे आपको मैं पीआई बताऊंगा. तो उसके लिए पहले पीआई की कुछ प्रॉपर्टी बता दूंगा तब इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आइए देखिएगा क्वेश्चन. सॉल्व द एलपीडी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस ऑर्डर. राइट, डी माइनस डी डैश माइनस 1. अब आपको पहला टर्म जो भी होगा, पहला प्रोसेस जो भी होता है वो चेक करना होता है इट इज होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस. क्योंकि अगर होमोजीनियस होगा तो उसका सीएफ का दूसरा फॉर्मूला है, नॉन होमोजीनियस होगा तो उसका दूसरा फॉर्मूला है. तो आप देखेंगे इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 1, बट यहाँ पे ऑर्डर कोई नहीं यानी 0. तो ये क्या हो गया नॉन होमोजीनियस. इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 1, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं है तो इसका मतलब ये 0, यानी ये हो गया नॉन होमोजीनियस.
तो दोनों हमारे नॉन होमोजीनियस है, तो CF लिखेंगे। इधर देखिए PI 0 है, PI 0 तो CF, ठीक है। देखेंगे e पावर इसके लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे -1 है तो e पावर प्लस एक्स फाई 1 y प्लस डी डैश के आगे क्या लिखा है -1, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो +1 प्लस इसके लिए लिखेंगे e पावर 2x फाई 2, यहाँ पे देखिएगा +2 है तो ये क्या हो जाएगा इस बार -2, तो e पावर x फाई 1 y प्लस 1 यानी yx प्लस e पावर 2x फाई 2 y माइनस 2x। ये CF हो गया, PI is 0, then Z इक्वल टू CF प्लस PI, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो इसके बेस पे CF निकालेंगे। CF का जनरली 2 ही फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, तीसरा भी है, पर 2 से मोस्टली वर्कआउट हो जाते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने PI पे, ठीक है। तो आइए टू फाइंड PI, पहला डी डैश e पावर ax प्लस by, ठीक है। तो मैं सारी प्रॉपर्टी एक साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 2 मेथड है। अगर मेथड की बात करें तो यहाँ पे 2 मेथड है। एक तो क्या है, डी की जगह पे a रखिए, डी डैश की जगह पे b रखिए। दूसरा है अपना u मेथड, ठीक है। डी की जगह पे a और डी डैश की जगह पे b। चूंकि डी क्या होता है, डी बाई डी एक्स, यानी x के रिस्पेक्ट में जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा। डी डैश क्या होता है, डेल बाई डेल वाई, यानी y का जो कोफिशिएंट होगा वो d की जगह पे। फिर फाइनली आ जाएगा f ऑफ a कॉमा b e पावर ax प्लस by, ठीक है। ये दोनों u मेथड ऑलरेडी वहां पे पढ़ चुके हैं। दूसरा डी स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर साइन ऑफ ax प्लस by या कॉस ऑफ ax प्लस by, ठीक है। डी स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर। तो आप देखिएगा यहाँ पे भी हमारे पास 2 मेथड है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास 2 मेथड है। पहला तो है हमारे पास यू मेथड जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा भी मेथड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, वैल्यू रखेंगे डी स्क्वायर के यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर। डी डैश के यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे, डी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो एक्स के आगे क्या लिखा ए, ठीक है। फिर डी डैश का स्क्वायर, यानी डी डैश क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वाई, यानी वाई का कोफिशिएंट क्या बी, तो माइनस ए होगा, सॉरी, माइनस ए इंटू बी और ये माइनस बी, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई। आप यू मेथड भी लगा सकते हैं, भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है। तो आइए तीसरा मेथड हम लोग इस पे आते हैं, या इन दोनों मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो देखिएगा तीसरा यहाँ पे क्या है, 1/f डी डैश एक्स पावर m y पावर m। तो इसके लिए अपने पास ऑलरेडी पुराना मेथड है कि उस मेथड का नाम है बायनोमियल मेथड, ठीक है। हम लोग वही मेथड लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट अपना है, ठीक है। तो 1 2 3 3 मेथड हो गए। चौथा मेथड है आपका 1/f डी डैश e पावर ax प्लस by इंटू vx, ठीक है। vx क्या हो जाएगा आपका, ये एनी फंक्शन, यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या है कि आप ऑलरेडी इसमें क्या करेंगे, एड ए इन ईच डी डैश के लिए क्या करेंगे, एड बी इन ईच डी डैश, यानी x का जो कोफिशिएंट होगा वो a है और d क्या होता है, डेल बाई डेल x, x का डेरिवेटिव होता है, तो वो जो कोफिशिएंट है वो d में ऐड होगा और
डी डैश क्या, डेल बाई डेल वाई, यानी वाई का कोएफिशिएंट बी है तो वो बी में ऐड होगा, यानी ये कुछ इस तरह फॉलो होगा। अब हम इसमें एक प्रॉब्लम लगाते हैं जिससे चीजें और आपको क्लियर हो जाए। और वी ऑफ एक्स, अब वी ऑफ एक्स जो भी फंक्शन होगा, साइन होगा तो साइन की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, कॉस है तो कॉस की प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है तो उसकी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो इस तरह इसको लगाते हैं। तो ये जनरल 4 मेथड है पीआई के। अब इस पे हम 1 से 2 प्रॉब्लम इस पे लगाते हैं जिसमें मैक्सिमम चीजें सॉल्व हो जाए अपनी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए, जो मैंने पीआई की प्रॉपर्टी 4 लिखी है उनके बेस पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, एक ये ले लिया है और एक ये सिंपल सा पीआई ले लिया है। सीएफ भी हमने थोड़ा सा पावर क्यू के टर्म में लिया है जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो। तो आइए यहाँ पे इसका एक मैंने क्वेश्चन लिखा, डी माइनस 3 डैश माइनस 2 दिस। अब आप चेक करेंगे ये इट इज होमोजीनियस आर नॉट। तो इसकी ऑर्डर 1, इसकी ऑर्डर 1, इसकी ऑर्डर 0, तो ये क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस। ये क्या हो गया अपना नॉन। चूंकि ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो सीएफ का फॉर्मूला आपका रॉन्ग हो जाएगा और इसके बेहतर से पूरा वर्किंग आपकी सॉल्व होगी। तो आइए सीएफ, तो d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल क्यूब इंटू जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो सीएफ का फॉर्मूला देखिएगा, ये पावर 3 है यानी इक्वल का केस है, पावर 3 है इसका मतलब इक्वल का केस है। तो देखिएगा माइनस 2 है तो e पावर 2x 5 y प्लस 3x, डी डैश के आगे क्या लिखा माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस x। ठीक है, चूंकि इक्वल है 5 to y प्लस 3x, चूंकि पावर 3 है तो x स्क्वायर 5 3 y प्लस 3x। तो ये आपका सीएफ का हो गया। फिर से समझ ले, d माइनस 3 डी डैश माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस 2 है तो e की पावर में प्लस हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन होता है, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। फिर 5 1 डी डैश के आगे क्या लिखा है 3, तो x का मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और चूंकि पावर 3 तो एक बार x और एक बार x से स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 1 5 2 के 5 3 के टर्म में आपका ये CF हो गया। अब आइए पीआई मैंने यहाँ पे 2 तरह के पीआई लिए हैं जिससे क्वेश्चन को और अच्छे से समझा जाए। ठीक है, तो 6e पावर 2x साइन ऑफ 3x प्लस वाई प्लस डी स्क्वायर माइनस होल क्यूब e की पावर 4x प्लस वाई। तो देखिएगा ये एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया P1 और इसको हमने एज्यूम कर लिया P2। तो मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर लास्ट में आंसर ऐड कर दूंगा, इससे थोड़ा सा चीजें और क्लियर हो जाएंगी, आपको समझने में इजी होगा। ठीक है, आइए तो पहले P1 सॉल्व करते हैं फिर P2 सॉल्व करते हैं। तो P1 यानी पीआई, d माइनस 3d डैश माइनस 2 6e पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x प्लस वाई। अब आप देखेंगे केवल e पावर x के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, साइन के लिए केवल अगर यहाँ पे साइन होता e पावर नहीं आया होता तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, बट यहाँ पे e पावर के साथ ये आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, जो अभी हमने पीआई का 4th केस बताया आपको। ठीक है, तो 4th केस ये है। तो 4th केस क्या कहता है देखिएगा, एड, ठीक है, 2 इन ईच डी, और यहाँ पे इसको हम 0 प्लस वाई लिख सकते हैं, एंड 0 इन ईच डी डैश। मैं इसको 0 बढ़ा के इसलिए लिख रहा हूं कि जो सिस्टम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, तो 6e पावर 2x अब यहाँ पे आ जाएगा, यानी वो ऑपरेट हो रहा है। तो d में क्या करना है आपको 2 ऐड करना है, माइनस 3 डी डैश प्लस 0 कर देना है। ठीक है, और 2। ठीक है, और यहाँ पे बच रहा अभी साइन 3x प्लस वाई का कोई वर्क नहीं, एज इट इज रहा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, पावर 3 है। ठीक, तो 6e पावर 2x सॉल्व करिएगा, देखिएगा ये प्लस 2 माइनस 2 से गोज आउट, और यहाँ पे बच रहा है आपका d माइनस 3d डैश, ठीक है, का होल क्यूब साइन ऑफ 3x प्लस वाई। ठीक है, तो ये बच रहा है आपका साइन ऑफ 3x प्लस x। अब आप देखेंगे, अब यहाँ पे क्या करना है आपको,
आप या तो यू मेथड लगाइए या आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे इसको यू मेथड लगाते हैं, ठीक है। अगर डी स्क्वायर वाला मेथड लगाना है तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर तो है नहीं। तो आप क्या करेंगे, डी की जगह पे 3 रखेंगे और डी डैश की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है। तो 6e⁻2x और तो 3 - 1 का होल क्यूब, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, ये 1 टाइम है तो एक बार, और लेट u = 3x + 1, ठीक है। तो ये sin u du ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे 3 यहाँ पे, सॉरी 3 - 3 क्या हो गया, 0। तो जब नीचे का टर्म 0 आता है तो क्या करते हैं आप, x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6e⁻2x × x हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएट, ठीक है। तो 3d - 3d डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर वही sin 3x + 5, ठीक है। मैं जब 0 होता है फिर से प्रॉपर्टी आपको x से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, क्योंकि ये तो 0 हो गया ये टर्म, आप जो भी करेंगे इससे जस्ट बिफोर वाले में, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले का डिफरेंशिएट, तो पावर 3 है तो 3 आगे जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर से वही प्रॉपर्टी, d की जगह पे 3, d डैश की जगह पे 1, तो फिर आप रखोगे तो आप देख रहे हैं फिर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 0 हो गया, ठीक है। तो जब 0 हो जाता है तो आप अपनी प्रॉपर्टी फिर से रिपीट करते हैं, यहीं पे मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आप फिर से x से मल्टीप्लाई करोगे तो पुराने वाले टर्म में करेंगे। तो 6e⁻2x × x² / 6, सॉरी, ठीक है, ये हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट, तो 3 × 2 d - 3d डैश और sin ऑफ 3x + 5, ठीक है। ये समझ लीजिए आप क्या करा, ये 0 हो गया तो मैंने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया तो x ऑलरेडी था तो x² हो गया और इसका डिफरेंशिएट, तो 3 × 2 = 6 और ये एज इट इज। फिर से आप वही प्रॉपर्टी, d की जगह पे 3 रख रहे हैं, d डैश की प्लेस पे 1 रख रहे हैं, तो 6e⁻2x × x² / 6, यहाँ पे आप फिर रख रहे हो तो क्या हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, तो sin 3x + 5, फिर 0 हो जा रहा है, तो फिर आपका वही सेम वर्क, e⁻2x × x³ अपॉन इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे केवल बचेगा 1, ठीक है। ये d डैश तो 0 हो गया, तो आप ये देख रहे हैं, ठीक है। ये बचता है हमारे पास, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये 0 हो गया था तो आपने इसमें क्या किया, x से मल्टीप्लाई किया तो x³ हो गया और इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x होगा। अगर ये y से कर रहे होते तो विद रिस्पेक्ट टू y होता, तब इसका डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएट d का 1 और ये कांस्टेंट है 0, ठीक है। तो यही आपका P1 का आंसर हो गया। साइन की प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करनी पड़ी, यहीं से काम हो गया, ठीक है। ये आपका P1 हो गया। अब हम लोग P2 पे आते हैं, ठीक है। P2 एक लगा लेते हैं, P2 सिंपल है, ठीक है। अब देखेंगे P2, तो d - 3d डैश -2 का होल क्यूब e⁻4x + 5, ठीक है। इसके दो प्रॉपर्टी, 4x + 5 है तो u मेथड भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं। d की जगह पे 4, d डैश की जगह पे 5 रख दीजिए, यहाँ पे 4 - 15 - 2 का होल क्यूब e⁻4x + 5 हुई। आप ये करोगे तो कितना आ गया, -11 और -2 -13 का होल क्यूब e⁻4x + 5, ये P2 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर Z = क्या हो जाएगा, CF + PI। तो CF जो था वो तो था, ये PI में हम लोग P1 P2 को ऐड कर देंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को देख रहे हैं कि ये जो भी प्रोसेस है, तो हम लोग पढ़ रहे थे आज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का। तो जैसा मैंने आज आपका अपने पार्ट 2 में डिस्कस किया कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट विद नॉन होमोजीनियस
फॉर्म में। तो नॉन होमोजीनियस का फॉर्म जो मैंने आपको अभी फ्लो चार्ट बनाया था उसमें आपने देखा कि CF निकालने का न्यू मेथड है। PI का आप मेथड होमोजीनियस वाला ही एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। कुछ एडिशनल रूल्स और भी बताए गए उसको भी फॉलो कर सकते हैं। यानी आपके पास PI निकालने का जो पुराना मेथड है होमोजीनियस का वो तो वही है, साथ में कुछ टर्म्स के लिए आपके पास एडिशनल यानी 2 मेथड हो सकते हैं PI के लिए। तो आप देखेंगे नॉन, ये ऑर्डर 1, ये ऑर्डर 1, ये यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस। तो क्वेश्चन को नॉन होमोजीनियस पहचानना जरूरी है, इसलिए कि अगर आप नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो वो फिर CF रॉन्ग हो जाएगा आपका, तो आप फिर CF रॉन्ग हो जाएगा। तो ये नॉन होमोजीनियस, तो नॉन होमोजीनियस का CF का सेपरेट फॉर्मूला है, वो अप्लाई करेंगे आप। PI के लिए एज इट इज फॉर्मूला है जो होमोजीनियस के लिए था, ये बार बार मैं इसको चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। तो आप दोनों तरफ से CF आपका नया फॉर्मूला लगाइएगा, PI का एज इट इज फॉर्मूला, कुछ नए फॉर्मूले भी आज मैंने बताए, उस हिसाब से इन दोनों को क्लब करेंगे तो Z इक्वल टू CF प्लस PI का ये कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। तो मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन लिया था जिसमें 2 मेजर मेथड आपके अप्लाई हो चुके हैं। तो ये अपना पार्ट 2 आज कंप्लीट हो रहा है नॉन होमोजीनियस के लिए। अब इसके बाद हम लोग अपने पार्ट 3 में जाएंगे, ठीक है, उसमें इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, राइट, ओके। तो आज ये हमारा पार्ट 2 जो आपका चैप्टर था, पार्ट 2 में हमने आज डिस्कस किया लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ नॉन होमोजीनियस टाइप, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको CF का नया फार्मूला बताया और PI आपका वही पुराना फार्मूला था होमोजीनियस, वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ 2-3 हमने आपको नए फार्मूले बताए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पे आपको शुरू से ही आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आपका CF का पार्ट रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी क्वेश्चन की मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो हमारे चैनल को इसमें आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको शेयर करिएगा, तो उसके फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ माई चैनल, ठीक है, मैथ्स क्लिनिक। तो इसके बाद अब इसी पे हम लोग, इसके साथ अटैचमेंट है पार्ट 3। पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। उसमें कुछ फॉर्मेट चेंज होता है, उस फॉर्मेट से उसको हम रिड्यूस फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। फिर उसको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। फिर उसके बाद जो अपना पुराना मेथड है CF PI का, वही मेथड हम लोग फॉलो करते हैं। तो उसके बाद हम लोग पार्ट 3 में जाएंगे, ठीक है, और उसको वहाँ पे सॉल्व करेंगे। दैट्स ओके।